ओके जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को एंड वेलकम टू द सेशन। आज हमारे साथ हमारी एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हाफिज़ा अलीना खलील साहिबा। एमओसीसी की स्टूडेंट हैं, हमारी शाइनिंग स्टार हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 2023 में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में इनका मेरिट नंबर 14 है। हाफिज़ा अलीना खलील साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंपोजर्स और सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। खैर मुबारक सर। बहुत शुक्रिया आपने कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपने व्यूज़ को यहाँ पर सब ऑडियंस के सामने शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, हफ्सा अलीना खलील साहिबा, बहुत से एस्पिरेंट्स हैं वो जब ज्वाइन करते हैं, बीएस इंग्लिश करते हैं, यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखने के बाद उन्हें लगता है कि जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है वही सारे का सारा उनका पीपीएससी में आएगा। हालांकि हम अपने फेसबुक पेज पे टाइम एंड अगेन एमसीक्यू शेयर करते हैं, नोट शेयर करते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनका यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही उनकी डोमेन नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप इस पर्टिकुलर र्यूमर को निगेट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अपने सिर्फ यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, क्या वो कमीशन को पास कर सकते हैं? ये इस पे जरा गाइडेंस दीजिएगा। जी, जी, श्योर सर। ये जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम सिर्फ अपने बीएस या अपनी मास्टर्स डिग्री के अकॉर्डिंगली उतनी प्रिपरेशन में पीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, अपने मेरिट में अपना नाम ले सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती इस बात से। वो इसलिए सर कि एक्चुअली जो हमारा सिलेबस है यूनिवर्सिटी लेवल पे वो एक लिमिटेड सिलेबस है, और पीपीएससी एक, जैसे कि हमें पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी एक लिमिटलेस हमारे पास सिलेबस नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि हमें इस सिलेबस को लिमिटलेस फील भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लिमिट कर देंगे तो हमारी तैयारी भी एक लिमिटेड वे में होगी। तो डेफिनेटली कि जब अगर हम पीपीएससी को अपने माइंड में रखते हैं तो इसमें हमें डिफरेंट पोर्शंस हैं जिनको कवर करना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए, और सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस से के साथ सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। हमें लिटरेचर को, एज वी ऑल नो कि इट्स अ वास्ट फील्ड, तो हमें उसके हर हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हम अपनी फुल फ्लेज अपनी एक प्रिपरेशन दे सकें और अपना एक आउटकम ले सकें उससे। बहुत शुक्रिया अलीना खलील साहिबा। इसमें आपने जब प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके साथ हमने एक कैटलॉग शेयर की थी बुक्स की, कि वो जिनको जी, हमने कवर भी करना था उन्हें जी, कवर भी जी, करवाते हैं। आप क्या जी, फील जी। करते हैं जो मटेरियल ड्यूरिंग प्रिपरेशन सर्व किया जाता है, जो बताया जाता है, या जो हमारी तरफ से चीजें ऑफर की जाती हैं, कि क्या वो हम किसी यूनिवर्सिटी की डोमेन को फॉलो करते हैं या हमारा कैनवस ब्रॉडर होता है एमओसीसी पे? यस, यस, डेफिनेटली सर। एमओसीसी मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वो अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। दे आर रिमार्केबल। एक अगर हम इसका रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस वक्त सूरत हाल में भी वो बहुत ही अच्छा और एक इफेक्टिव रिमार्केबल हमारे पास मटेरियल है। और अगर हम इसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर रिमार्केबल। और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक योर फेसबुक पेज। On and that page you have uploaded the previous questions or the currently questions of the interview, और उसमें से मैंने बहुत से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था। और जो आपका कैटलॉग था उसकी बुक्स को प्रिपेयर किया था, वो किसी भी तरह से, इनफैक्ट वो जो कैटलॉग थी वो हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। मतलब कि सिर्फ अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ तो मैं उस कैटलॉग में सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं था, उसमें ऑलमोस्ट जीसी, पंजाब यूनिवर्सिटी और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है ओवरऑल उसने कवर किया था। तो मेरा ख्याल है कि आपका जो हेल्पिंग मटेरियल था, जो नोट्स हैं, फेसबुक पेज आपका, और इनफैक्ट आपका जो यूट्यूब चैनल है, उससे भी बहुत हेल्प मुझे रही कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। Thank you so much. Thank you so much for your valuable remarks. And definitely, because being an admin, I have the access to that particular page. And I used to watch that you on daily basis, you was solving the quiz and all the things were there. So यस। बिल्कुल जो है वो एक्सपीरियंस को ना सिर्फ बेनिफिट होता है। और हमारा एक हमारे जो एडमिन है यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि दे आर अपलोडिंग ऑन डेली बेसिस 10 to 15 एमसीक्यूज, कि जिनको आसान है आंसर करना, कि अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं तो आपको पता चलता रहता है कि आप एक पेज के साथ जो है वो इंगेज होते हैं। तो यस, ये हमें जो है एक कुछ सोर्सेज जो हैं वो हाफिजा अलीना खलील साहबा ने आपको बताए हैं, जो कि टाइम टेस्टेड सोर्सेज हैं, यानी कि जो ऐसे सोर्सेज हैं जो इन्होंने खुद यूटिलाइज किए। और पंजाब में 14 मेरिट नंबर पे फॉल करना, इट इज नॉट एन इजी थिंग, इट्स नॉट एन इजी टास्क, डेफिनेटली इट्स हार्ड नट टू क्रैक, जो इन्होंने क्रैक किया। और अगर कोई क्रैक करके ये बातें बता रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि सुनने वालों को, देखने वालों को इसको जरूर लेना चाहिए। सो यस, जी, डेफिनेटली।
क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आपसे रीना साहिबा, आपने जब मॉक इंटरव्यूज के लिए एमओसीसी को ज्वाइन किया, काफी रिगरस सेशन जो हैं उसमें से गुजरना पड़ा। आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। जब हमने उन्हें देखा इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने से पहले, आपको हम फील कर रहे थे कि इतना शायद टफ टाइम पीपीएससी ने ओरिजिनल इंटरव्यूज में नहीं दिया होगा जितना मॉक इंटरव्यूज में हुआ। तो कैसा फील किया जब आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू में थे, कि क्या वो आसान रहा, और कैसा रहा आपका मूक का एक्सपीरियंस रहा मॉक इंटरव्यूज का? जी सर, मॉक इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस उसको देने से पहले आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि क्या होगा, लेकिन और कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं अपने एक्चुअल इंटरव्यू को और मॉक इंटरव्यू को, मॉक इंटरव्यू था वो टफ था। जो एक्चुअल इंटरव्यू था इट वाज रियली इजी। आई थिंक सो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला एंड इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ यू एज अ मेंटर आल्सो, लेकिन वो बहुत इजी रहा। And I really appreciate the your introductory classes in mock interviews. We have talked about how to enter in the room and how to greet the panel, how to say goodbye to the panel. I think so these things really worked for me. मुझे अभी भी याद है लास्ट डे पे जब आपने मुझे यही सिखाया कि आपने कैसे कमरे में एंटर होना है, हाउ वुड योर बॉडी लैंग्वेज वुड बी, और ऑल दीज थिंग्स। और मुझे याद है कि जब मैंने इंटरव्यू पे लास्ट पे जो पैनल था उनको थैंक यू कहा था, एंड दैट द वर्ड्स ऑफ चेयरमैन साहब वाज कि बेटा देयर इज नो नीड टू से थैंक यू, यू अर्न दिस पोजीशन। तो वहां से मुझे लग वाह। गया था कि शायद मेरा इंटरव्यू किसी हद तक अच्छा गया है, तो उनके ये रिमार्क्स हैं। तो इसलिए सर आज इंटरव्यू आपके जो मॉक इंटरव्यूज हैं उसके अंदर आई रियली अप्रिशिएट एंड आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल एफर्ट्स, all your energies and your motivation lectures, all these things. थैंक यू सो मच। सो एक रिमार्क है, एक बात हम अक्सर इंटरव्यू की क्लासेस में शेयर करते हैं कि वंस यू आर डन विद योर इंटरव्यू, बिफोर लिविंग दैट रूम यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप सिलेक्टेड हैं या आप रिजेक्टेड हैं। सो डू यू सेकंड दिस स्टेटमेंट कि वाकई ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू रूम लीव करते हो, आपको वाइब्स आ जाती हैं, पता चल जाती हैं कि इंटरव्यू के बाद जो है वो सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो, वो सारी की सारी चीजें जो हमने अपनी क्लासेस में अप्लाई करते चले गए, फेवरेट जॉनरा में हेल्प आउट करना, बताना कि इसको लीव करें, कैसे आपने इंटरव्यू पैनल को अपनी डोमेन में लेके आना है और कैसे यहाँ से निकलना है। आई एम श्योर कि यू अप्लाइड ऑल द थिंग्स एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपको ये पता था कि मैं कहाँ पे फॉल कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल सर, इंटरव्यू था उसके अंदर जिस तरह से आपने हमें गाइड किया था कि इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना इज रियली इम्पोर्टेंट, कि रादर देन कि हम सिंपली उसको आंसर कर दें। आपने हमें सिखाया था कि मुझे आज भी याद है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, कि आपको अंडरस्टैंड करें और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ या अपने आंसर की तरफ अपने जो ये इंटरव्यू पैनल है उसको किस तरह से लेके आना है। और एग्जैक्टली इट इज राइट कि अगर हमें हमें इंटरव्यू देने के बाद अंदाजा हो जाता है कि हम सिलेक्टेड हैं या नहीं है। और चेयरमैन साहब के वर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मैंने उन्हें थैंक यू कहा था लास्ट पे कि थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू पीपल, थैंक यू। तो उनमें उनके वर्ड्स थे कि बेटा पहले तो उन्होंने मुझे थैंक यू कहा था और कहा था कि बेटा देयर इज नो नीड टू से थैंक यू, यू अर्न दिस पोजीशन। तो ये जो अल्फाज थे यू अर्न दिस पोजीशन, उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद काम बन गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो डेफिनेटली दीज वर्ड्स हमारी आर जो और डेफिनेटली कोशिश यही रही होती है मॉक इंटरव्यूज में कि मॉक इंटरव्यूज के बाद, हालांकि मॉक इंटरव्यूज में ऐसी कोई वाइब्स नहीं दी जाती है और नहीं आती हैं, उसमें यही सिखाया जी जाता है कि आपने इससे भी बेहतर करना है ताकि आप एक जगह पे मुंजमद ना हो जाए, रुक ना जाए, स्टैटिक ना हो जाए। आखिरी दो तीन क्वेश्चंस और उसके जी जी बाद आपकी डेफिनेटली रूटीन में से आपने टाइम दिया, हम जो है वो सम अप करेंगे डिस्कशन को। कुछ एस्पिरेंट्स ये फील करते हैं ज्वाइन करने से पहले किसी भी रिलायबल इंस्टीट्यूट को, हो सकता है कि ऐसा एग्जिस्ट भी करता हो कि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे शायद ना तो वो सुनेंगे, ना बात करेंगे, ना क्लासेस में अटेंशन देंगे। वंस वी आर डन विद आवर ड्यूज तो शायद हमें जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा किसी तरह से। बिहेवियर कैसा रहा मुझ समेत हमारे सारे स्टाफ का? क्या ये बेहतर था, या बिफोर रजिस्ट्रेशन कुछ और था, बाद में कुछ और था? इस पे जो है वो जरा एक ऑनेस्ट सा रिप्लाई जरूर दीजिएगा ताकि सुनने वालों जो हैं वो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो कभी तो वो इसे देख सके कि नहीं, ये रिव्यूज अवेलेबल हैं हमारे बारे में। जी जी सर, सर मैं डायरेक्ट अपने एस्पायरेंट्स को ये कहूँगी कि जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, हम उस तैयारी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके इरादे के बाद होती है, दैट इज़ द गाइडलाइन।
जो हमें प्रोवाइड की जाती है। और गाइडलाइन के लिए आपको हमेशा ये जो मौका होता है कि आपने गाइडलाइन कहाँ से लेनी है, कौन सा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, ये बहुत एक क्रूशियल टाइम होता है जो आपका डिटर्मिंग फैक्टर होता है आपकी कामयाबी या नाकामी का। डेफिनेटली एमओसीसी जो एक प्लेटफॉर्म है, मेरा सब एस्पायरेंट्स को यही है और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से मैंने कामयाबी हासिल की है। और अगर हम इनके अपने की बात करें, सब ऑफिसर्स की जो यहाँ पे काम डिफरेंट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनमें उनका बिहेवियर एज इट इज था रजिस्ट्रेशन से पहले और रजिस्ट्रेशन के बाद रिस्पॉन्सिबल। जिन डेज में और जिन टाइमिंग्स में क्लासेस का कहा जाता था एज इट इज थी। प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमें किया गया, फैसिलिटेट किया गया। इसके एफबी पेजेस पे, यूट्यूब चैनल्स पे किया गया, हमारी क्लासेस हुई हैं एज इट इज उन्हीं टाइमिंग्स में क्लासेस हुई हैं। तो मेरा ख्याल है और मेरा मशवरा है तमाम एस्पायरेंट्स को जो भी सुनने वाले हैं कि डेफिनेटली अगर आप किसी अच्छे इदारे की राह तक रहे हैं और जिसमें आप अपनी कामयाब हो सके जिसके जरिए से, तो डेफिनेटली उन्हें एमओसीसी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए। दीज वर्ड्स डेफिनेटली कीप अस मोटिवेटिंग। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, अगर आप हाफिजा अलीना खलील साहिबा से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब की वीडियो में #Alina_MOCC करके टाइप करके जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपका क्वेश्चन जो है हमारी टीम कन्वे करेगी अलीना साहिबा से, और इनका रिस्पॉन्स आपके साथ जरूर शेयर करेगी। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, PROF प्रोफेसर_मुबशर हैशटैग के साथ यूज करते हुए क्वेश्चन पुट करें, आपको क्वेश्चन को मैं खुद आंसर करूंगा, या जनरली कोई भी कमेंट्स करेंगे हमारे क्रू का कोई भी मेंबर उसे आंसर करेगा। हाफिजा अलीना खलील साहिबा हमारे कंपोजर की तरफ से, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, हमारी पूरी की पूरी टीम की तरफ से वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें यकीन है कि आप जो हैं वो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के उन बच्चों को और उनके लिए ज़िंदगियां ज़रूर आसान बनाएंगी जिनके लिए हमने कोशिश की और जिनके लिए आपने जो है वो एक लंबा रास्ता जो है वो तय किया। जी जी सर, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यूज हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।